बच्चों गुड मॉर्निंग। इसमें पढ़ाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें नियम एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। जैसे कल पढ़ाया गया था इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। तो उसमें पहले हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर, जिसमें दो नियम में पढ़ा दिया था। तीसरा नियम बाकी था। तो तीसरा नियम देखिए, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलने का एक तीसरा नियम है, ध्यान दीजिए। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ हो, हुर्रा इंटरजेक्शन शब्द होता है जो आनंद या प्रसन्नता सूचक शब्द होता है। हुर्रा से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हुर्रा शब्द को इट इज मैटर ऑफ प्लीजर, हुर्रा शब्द को इट इज मैटर ऑफ प्लीजर या इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस या इट इज मैटर ऑफ जॉय, लास्ट में दैट में बदल देते हैं। तो हुर्रा शब्द को इट इज मैटर ऑफ प्लीजर या इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस या इट इज मैटर ऑफ जॉय, फिर इसके बाद दैट लगा देंगे। अगर एलास शब्द आया हो तो एलास शब्द को इट इज मैटर ऑफ सारो, एलास शब्द अफसोस या दुख सूचक शब्द होता है। एलास मीन्स अफसोस या दुख। तो एलास शब्द अगर आया होगा तो एलास शब्द को इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, तथा ब्रेवो शब्द आया हो तो ब्रेवो को, ब्रेवो का मतलब जैसे ब्रेव माने बहादुर, शाबाशी देने का मतलब प्रशंसा करना। तो ब्रेवो, ब्रेवो को इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, प्रेज माने प्रशंसा। तो ब्रेवो शब्द रहने पर इसको इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। और फीफी शब्द आया, फीफी शब्द आया हो, फीफी का मतलब घृणा सूचक, फीफी शब्द का मतलब घृणा सूचक। फीफी शब्द को इट इज मैटर ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड माने घृणा, इट इज मैटर ऑफ हेट्रेड दैट में बदल देते हैं। इसके बाद शेष वाक्य को उसी तरह लिख देते हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ हो जो कि आनंद सूचक प्रसन्नता सूचक होता है, एलास से शुरू हो तो वह दुख सूचक होता है, अगर ब्रेवो शब्द आया है तो प्रशंसा सूचक, और फीफी शब्द आया है तो घृणा सूचक। अगर ऐसे शब्दों से प्रारंभ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो हुर्रा के स्थान पर लिख देंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय या इट इज मैटर ऑफ प्लीजर या इट इज मैटर ऑफ हैप्पीनेस। अगर एलास शब्द आया है तो इट इज मैटर ऑफ सारो दैट। अगर ब्रेवो शब्द आया है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, प्रेज मीन्स तारीफ करना, प्रशंसा करना। अगर फीफी शब्द आया है तो इसके स्थान पर इट इज मैटर ऑफ हेट्रेड लिख देंगे। इतना लिखने के बाद शेष वाक्य जो है उसको उसी तरह लिख देंगे। इस सारी प्रक्रिया को आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा माय स्कूल टीम हैज वोन द मैच। अगर हुर्रा शब्द आया है तो जान जाओ कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या आनंद या प्रसन्नता सूचक है। तो जैसा ऊपर नियम बताया गया है कि हुर्रा शब्द आया हो तो असर्टिव बनाते समय आप लिख देंगे इट इज मैटर ऑफ प्लीजर। हुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ प्लीजर, प्लीजर माने आनंद, हुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ प्लीजर दैट, या आप ये भी लिख सकते हैं इट इज मैटर ऑफ
हैप्पीनेस दैट, या ये भी लिख सकते हैं इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। इतना लिख लेने के बाद शेष बचा हुआ वाक्य माय स्कूल टीम हैज वोन द मैच जा सकता है इसी तरह से लिख देंगे। इट इज मैटर ऑफ प्लेजर दैट माय स्कूल टीम हैज won the match। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। दोनों का अर्थ मिला लीजिए। हुर्रा कब बोला जाता है? जब खुशी का माहौल होता है, खुशी या प्रसन्नता की स्थिति होती है। हुर्रा माय स्कूल टीम हैज वोन द मैच, खुशी की बात, आनंद की बात, मेरे विद्यालय की टीम मैच को जीत लिया है। इसी को हम कह देंगे असर्टिव सेंटेंस में इट इज मैटर ऑफ प्लेजर, यह प्रसन्नता की बात है। इट इज मैटर ऑफ प्लेजर, यह प्रसन्नता की बात है कि माय स्कूल टीम हैज वोन द मैच, मेरे विद्यालय की टीम मैच को जीत ली है। दोनों का अर्थ एक समान हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए। एलास शब्द है, यह दुख सूचक होता है, तो दुख व्यक्त करते हुए कहेंगे एलास माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड सो यंग। यह दुख सूचक है, तो दुख व्यक्त, अपनी आवाज में दुख व्यक्त करते हुए कहेंगे एलास माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड सो यंग। तो आप जानते हैं एलास शब्द दुख सूचक है, तो एलास के स्थान पर क्या लिख देंगे? इट इज मैटर ऑफ सारो। मैटर ऑफ सारो दैट, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, यानी दुख की बात। इट इज मैटर ऑफ सारो का मतलब दुख की बात है कि। अब इसके बाद एलास के आगे जो शेष वाक्यांश बचा है उसको लिख देंगे। तो बचा हुआ वाक्य माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड सो यंग इसी तरह से लिख देंगे। इट इज मैटर ऑफ सारो दैट माय फ्रेंड्स wife died so young age। full stop। It is matter of sorrow that my friend's wife died so young age। दोनों के अर्थ हिंदी में अर्थ मिलाइए। एलास माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड सो यंग age। अफसोस की बात या दुख की बात, माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड सो यंग age, मेरे दोस्त की पत्नी, मेरे मित्र की पत्नी इतनी तरुण अवस्था में मर गई, इतनी युवा अवस्था में मर गई। इसी को असर्टिव में कहेंगे इट इज मैटर ऑफ सॉरो दैट, यह दुख की बात है कि मेरे मित्र की पत्नी तरुण अवस्था में मर गई। तीसरा ब्रेवो, यू हैव डन वेल। यह ब्रेवो शब्द जो है प्रशंसा सूचक, जैसे कोई आदमी, कोई लड़का अच्छा कार्य करता है, वीरता का कार्य करता है, तो वो कहते हैं शाबाश बहादुर, शाबाश बहादुर। शाबाश बहादुर शब्द या ब्रेवो शब्द क्या है? प्रशंसा का शब्द है। इसलिए ब्रेवो के स्थान पर असर्टिव बनाते समय ब्रेवो के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ प्रेज, PRAIS, प्रेज माने प्रशंसा, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख देंगे। ब्रेवो को हटाने के बाद इट इज
प्रेज मीन्स प्रशंसा। इट इज मैटर ऑफ प्रेज, यह प्रशंसा की बात है, यह तारीफ करने की बात है कि के लिए है। और बचा हुआ शेष वाक्य उसी तरह से लिख देंगे, यू हैव डन वेल। इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट you have done well। दोनों का ब्रेवो बहादुर या शाबाश बहादुर, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, उसी को हम कहेंगे असर्टिव में इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। इट इज मैटर ऑफ प्रेज, यह प्रशंसा की बात है, यह तारीफ करने की बात है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। अब आपका चौथा एग्जाम्पल, फी 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 फी, यू आर वेरी बैड बॉय। फी फी शब्द है, यह इंटरजेक्शन, सारे शब्द हो रहा है, एलास प्रेगो फी फी, ये सब इंटरजेक्शन के शब्द है। तो फी फी शब्द जो है घृणा सूचक, फी फी शब्द क्या है? घृणा सूचक। तो जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो फी फी शब्द को हटा करके लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ द हेट्रेड। इट इज द मैटर ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड माने घृणा। It is the matter of hatred। इस hatred से घृणा, that फिर का स्थान पर लिख दिया it is the matter of hatred that, बचा शेष हुआ you are very bad, या सक्सेस लिख देंगे। You are very bad। देखिए फीफी, you are very bad। फीफी यानी घृणा सूचक शब्द है, घृणा व्यक्त करते हुए कहता है कि you are very bad boy, तुम बहुत बुरे लड़के हो। इसको असर्टिव कहेंगे it is the matter of hatred, यह घृणाजनक बात है। मैटर ऑफ हेट्रेड, यह घृणाजनक बात है या घृणा की बात है कि यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरे लड़के हो। इस तरह से असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, जिसमें 3 नियम थे। 2 नियम कल पढ़ाए गए, तीसरा नियम यह है। अब इसके बाद होमवर्क देंगे बच्चों। आज जो तीसरा नियम में पढ़ाया, इसी तीसरे नियम से संबंधित होमवर्क दिया गया है। पहला वाक्य है हुर्रा, माय ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। खुशी की बात, मेरा भाई प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। एलॉस, ही इज अटरली रूड। अफसोस, वह अटरली मीन्स पूर्ण रूप से, अटरली मीन्स पूर्ण रूप से, रूड माने बर्बाद हो गया है। अफसोस की बात, ही इज अटरली रूड, वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। तीसरा ब्रेवो, यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। बहादुर, तुम प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। एलॉस, we have lost the battle। अफसोस, हम लोग युद्ध को, लड़ाई को हार गए। ब्रेवो इज सॉरी, बहादुर तुमने बहुत अच्छा बोला है। तो इसका अभ्यास कर लेना। इसको करने के बाद फिर ग्रामर की किताब में होगा जो तीनों नियम पर आधारित एक्सरसाइज होगा, सब कर लेना। धन्यवाद।